हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो भी उसे अपनी जे की स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के परिवहन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड का परिवहन यातायात उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने झारखंड के यातायात का कुछ डिटेल्स या कुछ बारे में यहाँ पे मैंने मैप में बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो रेलवे लाइन है, सड़क है, कहाँ कहाँ से गुजरी हुई है, कौन कौन से। तो पहले है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि दिख रहा होगा। इस तरह की जो लाइनें हैं वो गई हुई है ये सारी। फिर है प्रमुख सड़कें देख रहे होगे कि कहाँ कहाँ से गई हुई है, राज्यों से। फिर है रेलवे लाइन जो दिख रहे होगे, ये दिख रहा है। फिर ये जो डॉट वाला दिख रहा है वो जिला मुख्यालय, मतलब हमारे झारखंड में 24 जिले हैं, तो 24 जिलों का जो मुख्यालय है वो दिया हुआ है ना, जहाँ जहाँ पे होगा सभी जिलों का। अब बढ़ते हैं इसके प्रश्नों के। और पहला प्रश्न, झारखंड के परिवहन के विकास क्रम का विवरण प्रस्तुत करें। मतलब झारखंड में जो परिवहन विकास हुआ वो शुरुआत से लेके अब तक क्या उसमें चरण रहे या किस प्रकार इसका विकास हुआ। तो कहा जा रहा है झारखंड में परिवहन का विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया रही है, जिसमें सड़क परिवहन का विकास केंद्रीय रहा है। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार और राज्य की राजधानी रांची में परिवहन केंद्र के उद्घाटन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार सतत शहरी परिवहन नीति अपना रही है, जो पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त रेलवे, वायु मार्ग और जल मार्गों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, और राज्य परिवहन विभाग सार्वजनिक सेवाओं को आधुनिक बनाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। अब आते पहले सड़क परिवहन का विकास। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार। सड़क परिवहन जो राज्य की रीढ़ है, इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और एवं राजमार्ग मंत्रालय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, और झारखंड में कई राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और विस्तार किया जा रहा है। अब आते हैं रांची में परिवहन केंद्र। अक्टूबर 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले परिवहन केंद्र यानी कि ट्रांसपोर्ट हब का उद्घाटन किया, जो शहर की समस्याओं को दूर करने और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय परिवहन की बात करें तो कहा जा रहा है बड़े शहरों में बस और छोटे वाहनों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हर जिले में छोटे वाहन और ओमनी बस ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। फिर है अन्य परिवहन माध्यम, जिसमें रेलवे है। कह रहा है झारखंड ने रेलवे के क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी बढ़ाई है, जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों और रसद को सुगम बनाने में सहायक है। फिर दूसरा है वायुमार्ग और जलमार्ग। कह रहा है राज्य के बहुआयामी परिवहन प्रणाली में वायुमार्ग और जलमार्ग को भी शामिल किया गया है, जो परिवहन के विभिन्न साधनों का एक एकीकृत नेटवर्क बनाते हैं। फिर है, अब आगे आते हैं नीतिगत पहल क्या है इसके विकास में। तो पूरा सतत शहरी परिवहन नीति। झारखंड सरकार ने एक टिकाऊ शहरी गतिशीलता नीति की नींव रखी है, जो पैदल चलने वालों, साइकिल चलाने वाले और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य लंबी दूरी के परिवहन क्षेत्र के विकास में मदद करना और लोगों को वाहनों से ऊपर रखरखाव। शहरी गतिशीलता का एक उदाहरण
बनाना है। अगला है सड़क सुरक्षा और आधुनिक प्रबंधन। तो झारखंड का परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा और आधुनिक यातायात प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। झारखंड में परिवहन के विकास का मुख्य उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, रसद लागत को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत सड़क नेटवर्क का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार और टिकाऊ परिवहन प्रथाओं को अपनाना शामिल है, जो इसे एक आधुनिक और सुगम परिवहन प्रणाली बनाने की दिशा में अग्रसर है। तो ये था झारखंड के परिवहन का विकास। अब अगला प्रश्न है, झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय उच्च पथ का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश को जोड़ने का काम करती है। इनके रखरखाव, सुधार एवं निर्माण का भार केंद्र सरकार पर होता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 92851 किलोमीटर है, जिसका झारखंड में विस्तार 1862 किलोमीटर है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 75 जो कि नेशनल NH-75 की लंबाई 447 किलोमीटर सबसे अधिक है। सबसे कम लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग 6 NH-6 की है। राजकीय उच्च पथ इस प्रांतीय मार्गों का महत्व व्यापार और उद्योग की दृष्टि से अधिक है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिला केंद्रों से ली हुई हैं। इन सड़कों के निर्माण एवं उनकी मरम्मत करने का दायित्व राज्य सरकार पर होता है। झारखंड में सबसे लंबा राजकीय उच्च पथ 24 स्टेट हाईवे 24 है, जिसकी लंबाई 183 किलोमीटर है। तो ये था राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय उच्च पथ के बारे में। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है कि झारखंड की सड़क परिवहन पर एक निबंध लिखिए। हमारे झारखंड के सड़क परिवहन के बारे में लिखना है। तो कह रहा है, उत्तर भारत का एक खनिज संपन्न एवं औद्योगिक राज्य है। यहाँ के आर्थिक विकास, उद्योगों की प्रगति तथा ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क के लिए सड़क परिवहन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क परिवहन को यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है और बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाता है। फिर आगे कह रहा है, झारखंड का भौगोलिक स्वरूप पठारी, पर्वतीय एवं वनों से आच्छादित है, जहाँ रेलमार्ग हर स्थान तक नहीं पहुँच पाते। ऐसे में सड़क परिवहन मुख्य साधन है। उद्योगों और खनिज क्षेत्रों से कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइड आदि का परिवहन सड़कों द्वारा होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क का प्रमुख साधन सड़कें ही हैं। पर्यटन स्थलों जैसे रांची, नेतरहाट, देवघर, पारसनाथ, होंडरू जलप्रपात आदि तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग अत्यावश्यक है। झारखंड में लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रमुख मार्ग नेशनल हाईवे 33 रांची जमशेदपुर, नेशनल हाईवे 2 धनबाद कोडरमा, नेशनल हाईवे 75, नेशनल हाईवे 80 आदि है। लगभग 4500 किलोमीटर लंबा राजकीय राजमार्ग है, जो जिलों तथा संभागीय मुख्यालयों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राज्य सरकार की योजनाओं से कई गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। दुर्गम भू आकृति के कारण कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण कठिन है। बरसात के समय सड़कों की स्थिति खराब हो जाती है। अब भी कई गांव मुख्य सड़क मार्गों से वंचित हैं। खनन क्षेत्रों में भारी वाहनों के कारण सड़कें जल्दी टूट जाती हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार हो रहा है।
ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई सड़क योजनाएं चला रही है। पुलों और बाईपास का निर्माण यातायात सुविधा को और सुगम बना रहा है। झारखंड का सड़क परिवहन राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल उद्योगों और खनन क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में सड़कों को सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण संपर्क को और बेहतर बनाना राज्य के विकास की कुंजी होगा। अब अगला प्रश्न है, झारखंड में रेल परिवहन का विस्तार से वर्णन करें। क्या झारखंड में रेलवे का विकास भारतीय रेल मार्ग के समकालीन ही है। 1851 में पूर्वी रेलवे की एक लूप लाइन खोली गई। इसी वर्ष पूर्वी रेलवे की एक दूसरी शाखा को विस्तृत कर बराकर तक ले जाई गई, जो बाद में एक मुख्य मार्ग बन गई। सन 1854 में कोलकाता से रानीगंज तक 180 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई। 1871 में लूप लाइन का जगह मुख्य मार्ग खोला गया। यह संथाल परगना के पश्चिम भाग से गुजरती थी। आगे इसके बारे में बताया जा रहा है, झारखंड में रेलवे का सर्वाधिक विकास 20वीं सदी के प्रथम दशक में हुआ था। इस काल में 4 मुख्य लाइन पठारी भाग से होकर गुजरती है। डाल्टनगंज से जुड़ती हुई टेहरी ऑन सोन लाइन गोमो आड़ा खड़गपुर भाया झरिया कोलियरी रांची पुलेरिया सीमा लाइन आदि पूर्ण की गई है। 1921 से 1930 तक अंग्रेज़ों ने प्रमुख 2 रेलवे लाइन बनाई। पहला गोमो डाल्टनगंज बड़का तना, दूसरा गोमो चांडिल मुरी। फिर आगे कह रहा है 1930 के उपरांत 30 वर्ष में चंद्रपुरा से रांची जोड़ने वाली लाइन मुरी होते हुए बनाई गई। बाद में अनेक छोटी छोटी लाइनें बनी, जिससे इस प्रांत में सुविधाओं का विकास किया गया। ईस्ट इंडियन रेलवे एवं बंगाल नागपुर रेलवे ने क्रमशः उत्तरी छोटा नागपुर एवं दक्षिणी छोटा नागपुर में रेलवे लाइन बिछाई गई। मार्च 2014 तक झारखंड में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 2182 किलोमीटर थी। वर्तमान में राज्य के बहुत से क्षेत्र रेलवे की सुविधा से वंचित हैं। इसमें कई जिला मुख्यालय भी शामिल हैं। गुमला, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा आदि अभी भी रेल सुविधाओं से वंचित हैं। 5वां प्रश्न, झारखंड में वायु परिवहन का वर्णन कीजिए। वायु परिवहन के बारे में हमें वर्णन करना है हमारे झारखंड राज्य में। कहा जा रहा है, भारत में प्रथम उड़ान सन 1911 में भरी गई, किंतु झारखंड में सर्वप्रथम 1941 में रांची में हवाई अड्डा का निर्माण किया गया। उस समय इसका उपयोग सामाजिक रूप से होता था। यह हवाई अड्डा मध्यम श्रेणी का है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डों में से सिर्फ कोलकाता स्थित दमदम हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डों से जुड़ा है। चिकुलिया में छोटे आकार के हवाई अड्डों में भारत के 29 सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त उड्डयन क्लब में जमशेदपुर में स्थित है। आगे बोला जा रहा है, झारखंड स्थित ये 2 हवाई अड्डे कोलकाता के मुख्य वायु मार्ग से जुड़े हुए हैं। रांची स्थित हवाई अड्डे का नाम बिरसा मुंडा रखा गया। वर्तमान समय में रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, दुमका आदि नगरों में भी हवाई पट्टियां स्थित हैं। सामान्य लोगों के लिए आवागमन की सुविधा केवल रांची से है, जहां रांची पटना, रांची कोलकाता, रांची दिल्ली, रांची मुंबई आदि स्थानों के लिए नियमित वायु सेवा उपलब्ध है।
अब आते हैं एक उत्तर वाले प्रश्न, एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न कह रहा है झारखंड से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 12। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक घनी रेल लाइन बिछी हुई है? तो सिंहभूम में। फिर आगे कह रहा है झारखंड में प्रथम हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई? 1941 में। रांची स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? बिरसा मुंडा। झारखंड के परिवहन के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये समझ आया हो, हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।